आइए हमारा अगला क्वेश्चन तैयार है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ पर जिक्र किया जाएगा। पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। और वो पूर्णांक कौन कौन से हैं आपके? 26 और 91। अर्थात इन दोनों के आपको एचसीएफ निकालने हैं और इन दोनों के आपको एलसीएम निकालने हैं। और फिर ये प्रूव करना है, देखना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब इसका और इसका गुणा क्या एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। ये आपको इसमें जांच करनी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस युग्म के लिए क्या निकालेंगे? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम पहले बात कर रहे हैं किसकी? एचसीएफ की। क्या निकालने वाले हम? एचसीएफ के लिए हम चल रहे हैं। जब हम एचसीएफ के लिए चल रहे हैं तो एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपल सी चीज है, 26 है। हमको इस 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको इसका करना है। चलिए, तो हम 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालने का कदम बढ़ाएं आगे। किससे डिवाइड करेंगे? पहले 2 से। ये 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा? अब हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं यहां पर। 26 से 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। कितनी बार गया? 13 बार। अब 13 में क्या किसी का डिवीजन होगा? नो। 13 में 13 से ही भाग लगेगा, तो यहां कितनी बार गया? 1 बार। और ये जो है आपका फैक्टराइजेशन हो गया। और इस फैक्टराइजेशन में क्या हो गया आपके पास? जो 26 था, इस 26 के फैक्टर्स क्या बन गए? 2 into 30 बन गए। 26 के फैक्टर 2 into 13। ये ऐसे आपको फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये हमने एचसीएफ के लिए किसकी बात की? पहले किसकी बात की हमने? 26 की। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास? दूसरा नंबर क्या है हमारे पास? 91। तो अब हम बात करेंगे किसकी? 91 की। चलिए देखते हैं 91 की क्या स्थिति बनती है। 91 है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, विषम संख्या है। 3 से ले लें तो 3 से भी इसलिए होगा कि नहीं होगा, देखते हैं हम कितना होगा। 3 से अगर करेंगे इसको 91 को, तो लगाइए जरा कैलकुलेशन। क्या 3 से 91 डिवाइड हो सकता है? क्या 3 से 91 डिवाइड हो सकता है? नो। 91 डिवाइड होगा आपका 7 से। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से होगा। अब 7 से डिवाइड होगा तो कैसे होगा? 9 है, ये 7 है, एक बार डिवीजन हुआ। 7 एकम 7, 7 1 जा 7, 9 में से 7 गए तो 2 बचे, पीछे 1 है तो 21 हो गया। 7 3 जा 21। कितनी बार डिवाइड हुआ? 13 बार। 13 से फिर डिवाइड कर दो, कितना आया? 1। ये आपका फिर डिवीजन हो गया। अब ये जब डिवीजन हो गया तो अब 91 के क्या गुणनखंड हो गए आपके? तो 91 के गुणनखंड हो गए 7 into 13। यही हुआ 91 के गुणनखंड 7 into 13। ये 26 के, ये 91 के। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालना है? एचसीएफ हमारा निकलेगा 26 का, 91 का। अब समझना आप एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ये दोनों चीजें आपके पास आ गई। जब ये दोनों चीजें आपके पास आ गई तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ये देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। जो भी उभयनिष्ठ है उसकी लोएस्ट पावर लिखनी है आपको। तो आप देखिए यहां पर इसमें है 2,
इसमें 2 नहीं है, मतलब कोई फैक्टर कॉमन नहीं है 2। 13 इसमें है, इसमें भी है, मतलब 13 क्या हो गया, कॉमन हो गया, 13 दोनों में हो गया, तो यहां पर आ गया आपका 13। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल 13 है, ओनली 13 है, इसलिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना हो गया, 13 हो गया। इस तरह से आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब बात आई कि अब हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। किसका एलसीएम निकालना है, 26,91 का। तो 26,91 का एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। एलसीएम में हम क्या कह रहे हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड है, उसकी सबसे बड़ी घात आपको चाहिए, उसका गुणनफल निकालना है। तो अब इसमें देखिए, इसमें कितना है, 2 है, 2, तो इसमें 2 है ही नहीं, लेकिन इसमें 2 की पावर कितनी है आपकी, 2 1 है। इसमें 13 कितनी बार है, एक बार है। इसमें भी 13 कितनी बार है, एक बार है। इसमें 7 कितनी बार है, एक बार है। तो ये सबकी पावर चूंकि 1 1 है, तो हम यहां पर ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 13 इंटू 7। ठीक है, अब इनका गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 91 इंटू 2, कितना आया, 182। तो 182 तो क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया, और 13 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, एचसीएफ में तो कोई इश्यू था नहीं, जो कॉमन है वो लिखना है। एलसीएम में क्या करना है, तो एलसीएम में आपको देखना है कि जो अभाज्य गुणनखंड है वो दोनों संख्याओं में सबसे ज्यादा बार कहां गुणा हो रहा है, जितनी ज्यादा बार हो रहा है उसकी पावर हम उतनी रख देंगे। अब क्योंकि इसमें सबकी पावर एक ही है, एक ही हाईएस्ट पावर है, इसलिए सबको हमने एक एक बार लिखा है। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एलसीएम और कैसे निकाला जाता है। अब आपका एचसीएफ और एलसीएम हमारे पास आ गया। अब इस प्रश्न में कह रहा है कि आपको जांच करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है। क्या जांच करनी है, तो वो कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो आपके पास जांच मतलब क्या करना है, इसका प्रूफ निकालना है आपको, वही करना है जांच मतलब। जांच मतलब क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ देना है आपको, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एचसीएफ गुणित एलसीएम। यही है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, ये हो गया 26, ये हो गया 91, एचसीएफ कितना है 13, एलसीएम कितना है 182। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए आप। इन दोनों का जब आप गुणा करने जाएंगे, इनका जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा 2366। जब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा 2366। ये आपकी जांच हो गई कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। कोई डाउट, मेरे ख्याल से कोई डाउट होगा नहीं। फिर भी आप इसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठाइए, एक बार इस प्रोसेस को फिर देखिए, समझिए,
मैं इसी तरह का एक थोड़ा अलग तरह का सवाल लेकर फिर हाजिर होता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ही करेंगे, लेकिन ये जो सिंपल था, ये जानबूझ के मैंने पहला क्वेश्चन सिंपल लिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। अब हम थोड़ा सा बड़ा सवाल लेकर इसी पैटर्न पर उसको सॉल्व करेंगे। तब तक इसको रिवाइज करिए, फिर हम मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ।